दोस्तों इसरो, जिसका अर्थ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में दोस्तों इसरो का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब जानने के लिए हमको बहुत साल पीछे जाना होगा, जहाँ पर इस मिशन स्टार्ट हुआ था। असल में इसरो भारत सरकार के हाथों से होती है स्टार्ट। इसरो को बनाने का मकसद ये था कि स्पेस एक ऐसी चीज है जहाँ पर लाखों संख्या की राज छुपा है, जिसे जानने के लिए कई देश इसके ऊपर जोर शोर से रिसर्च कर रहे हैं। इस सभी को जानने के लिए इसरो एजेंसी को बनाया गया, जो DOS के अंडर चलता है, जिसका अर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये दुनिया की 6 गवर्नमेंट ऑफ स्पेस में से एक है, जिसका काम है रॉकेट मिशन बनाता है और उसे टेस्ट करता है, जो स्पेस में जाके एक बड़ी राज खोजता है। ये सब है इसरो का कुछ छोटा मोटा पॉइंट, जो आगे जाके एक प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसरो पहले कैसे स्टार्ट हुआ था और इसरो के हिस्ट्री के बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्चुअल में आपको जानकर हैरान होगा कि जो इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो, शुरुआत में ये नाम नहीं था, बल्कि इनके पास ऐसा कुछ नाम था जिसका पूरा अर्थ होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। यही नाम था जो इसरो से पहले रखा गया था। एक्चुअल में ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब यूएस और जर्मनी की लड़ाई चल रहा था। यूएस के गवर्नमेंट ये देखते हैं कि हमें स्पेस मिशन के लिए रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारा कंट्री पावरफुल कंट्री में नाम आ सकता है। इसलिए ये सब देखकर बाकी कंट्री भी स्पेस में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। और 1962 में इंडिया की गवर्नमेंट ने ये देखे कि यूएस और बाकी देश भी स्पेस में जाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें इंडिया भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं और उसे नाम दिया गया इनकेस्पा, जो आगे जाके 1969 में बना इसरो। और ये DAE के अंडर चलता है, जिसका मीनिंग होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये 1972 में भारत सरकार ने एक आंतरिक आयोग करके DAE से चेंज करके DOS के अंडर इसरो को लाया गया। इस इसरो का जो मेन आदमी है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। जब उन्होंने देखेंगे कि हमें इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक प्रॉपर जगह की खोज है, क्योंकि ये रॉकेट है इसलिए हमें बड़ा सा स्पेस की जरूरत है। इसलिए वो देखते हैं कि अगर कोई इस प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा सा लोकेशन खोजता है तो वो रॉकेट लॉन्च के लिए अच्छा स्पॉट होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने खुद खोजना स्टार्ट कर दिए और फिर नेक्स्ट डे वो भारत की हर स्टेट को खुद जाके विजिट करते हैं। लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए उनको कोई भी खास किस्म की स्टेट उन्हें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने तलाश जारी रखे। फिर अगले दिन वो केरल के स्टेट जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उनको लगता है कि यही वो जगह है जो हम खोज रहे हैं। फिर अगले दिन अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचते। उनके प्लान के मुताबिक केरल की थुम्बा गाँव है और ये जगह समुद्र के पास है, इसलिए उस गाँव के लोग मछली समुद्र में पकड़कर बाहर बेचते हैं। आपको लगता होगा कि मैं समुद्र और मछुआरे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो पहले बताया था कि इस रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए बड़ा सा जगह की जरूरत होगा। और ये बात भी कहा जाता है कि उस जगह के पास एक पुरानी चर्च था। उस जगह के लोग को हटा के दूसरी जगह ले जाना बहुत बड़ी बात होता है और ये प्रोजेक्ट को स्टॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकेशन अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना है। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक इक्वेटर पृथ्वी की बना एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो पृथ्वी के सभी पॉइंट को कनेक्ट करती है। इसलिए स्पेस मिशन के लिए ये जगह की खोज था और विक्रम साराभाई ने अपने टीम के साथ उन्हें कन्विंस करने लगते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। फिर जाते टाइम चर्च के आदमी ये कहते हैं कि संडे की एक मीटिंग रखा जाएगा और जो आप हमारे सामने बोल रहे हो तो आप संडे पे आके चर्च के सारे आदमी के साथ ये बात बोलना। फिर ऐसे ही होता है। इसरो की टीम ने अपने स्पेस रिसर्च के लिए ये जगह हमको चाहिए था ऐसा बोलते हैं और मजे की बात यह है कि वो राजी भी हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो जगह खाली करके दूसरी जगह चले जाते हैं सारे आदमी और इसरो की टीम ने उन लोगों के लिए बेसा चर्च और बेसा घर बनाते हैं। फिर स्पेस के रिसर्च के काम को शुरू करते हैं और इस रॉकेट को बनाने के लिए रॉकेट का कुछ पार्ट बाहर से मंगाया जाता है और उस टाइम पे कोई भी चीज बाहर से इनपुट करने के लिए कोई भी वाहन उनके पास मौजूद नहीं था। इसलिए हमारे इसरो की टीम ने उस टाइम पे रॉकेट का पार्ट को साइकिल से और बैलगाड़ी से आनते थे। और आपको जानकर हैरान होगा कि उस लैब में कोई भी कैंटीन उनके लिए मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जारी रखे, क्योंकि टीम के सारे लोग घर से ही टिफिन आनते थे खाने के लिए। और दोस्तों जब फास्ट रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था तो लॉन्च के टाइम रॉकेट का रिमोट कंट्रोल खराब हो जाता है, लेकिन दोबारा से ठीक करके रॉकेट को लॉन्च किया गया। जब रॉकेट लॉन्च हो रहा था तो ये तस्वीर पूरी इंडिया देख रहा था। फिर उसके बाद इसरो ने भारत के उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 के थ्रू सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी लिया गया और 1980 में इसरो ने SLV-3 के ऊपर अपने सूक्ष्म उपयोग किया। फिर दोबारा से 1980 में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया SLV-3। ये सब करने के लिए इंडिया का नाम 7
7th कंट्री पर आ गया, जो ऑर्बिटर लॉन्च SLV-3 के लिए। फिर SLV-3 के बाद ASLV आया, जो बाद में कई माध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन और रॉकेट इंजन उपयोग और नेटवर्क विकास में सफल रहा। अब बात करते हैं इसरो का हेडक्वार्टर के बारे में, जो बेंगलोर में मौजूद थे, जिसका फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई है। और इसमें एम्प्लॉय की बात करें तो 16,700 एम्प्लॉय काम करते हैं 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक। ये था कुछ स्टोरी इसरो का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगा है तो आप अपनी तरफ से लाइक